तो मैं अगर बोलूं कि क्या दोनों भर्तियों के फॉर्म एक साथ आएंगे, जी हां, ये खुश करने के लिए आपको ऐसा हो सकता है। फॉर्म तो अलग अलग ही भरना पड़ेगा, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के फॉर्म बिल्कुल आगे पीछे आए, ये चांसेस हैं। यदि आएंगी तो कब तक, ये बड़ा सवाल है। मैं बोल रहा हूं इन्होंने कहीं भी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की है, ना ये आरटीआई का कोई रिप्लाई अभी कर रहे हैं डेट के साथ। तो आरटीआई का रिप्लाई कर भी नहीं सकते जब तक ऑफिशियल अनाउंस ना हो जाए, मेरे ख्याल से तो। ठीक है बच्चों, क्योंकि डेट अभी इनको खुद ही नहीं पता कि हमें किस डेट को ऊपर से आदेश आएगा मिनिस्टर साहब का, तब दे देने हैं इनको। ठीक है, बाकी इनको जरूरत है, ये जरूरत पहले से दिखाते रहे हैं। ठीक है बच्चों, यदि आएंगी तो कब तक आएंगी, तो 2023 में ही। ये कब तक आएंगी इस बात का एग्जैक्ट आइडिया देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी बच्चों। कुछ बच्चे एसएससी जीडी के फाइनल कट ऑफ वाले जो गूगल फॉर्म भरवा लिया आपने, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं, तो मैं उसकी वीडियो सैटरडे में लेकर के आऊंगा बच्चों। उस डेटा पे मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उस पे मेरे को भी ऑफिस जाना पड़ता है मंडे टू फ्राइडे, तो उतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। उसमें थोड़ा सा टाइम मेरे को चाहिए, तो शनिवार तक प्लीज वेट कर लीजिए। हालांकि मैंने 48 आवर्स बोला था, बट नहीं हो पा रहा है मुझसे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि एक सही सा डेटा आपके सामने लेकर के आऊं। आगे देखिए बच्चों, आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। कि देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, फिर तो आप कुछ मत करिए, उसी तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आरपीएफ में कांस्टेबल निकाले या सब इंस्पेक्टर निकाले, निकालेगा वही बच्चा जो किसी ना किसी तैयारी में लगा हुआ होगा। क्योंकि आप किसी की भी तैयारी में लग रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, 3 सब्जेक्ट जरूर पढ़ रहे होंगे, और वही 3 इसमें आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीएस ही आते हैं, बस लगे रहना है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सर मेरा कोई और एग्जाम नहीं है, तो फिर आप इसकी तैयारी कैसे करें, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका सिर्फ टारगेट आरपीएफ है तो। ठीक है, तो आरपीएफ की तैयारी के लिए हमें फिलहाल क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ें, और एज की जो बात है बच्चों, इसमें छूट मिलेगी या नहीं, इसके लिए चांसेस है, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार आरपीएफ आ रहा है, तो छूट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि एसएससी ने भी अपनी वैकेंसीज में दिया है, जैसे जीडी वगैरह में कोरोना के बाद अगर कोई भी वैकेंसी पहली बार आ रही है, जैसे सीआरपीएफ ने भी दिया है, उन्होंने दिया नहीं था, कोर्ट में जाके बच्चे लेकर आए, तो जज साहब ने सिर्फ यही बोला था कि कोरोना के बाद अगर आपकी वैकेंसी पहली बार आ रही है, तो पहली बार वाली में आपको छूट देनी चाहिए, और उन्होंने फिर दी। ठीक है, नोटिस ही दे दिया था जज साहब ने उनको। तो ये एक जायज कारण है कि भैया 18 से 25 और 20 से 25 सब इंस्पेक्टर की एज होती है, 18 से 25 कांस्टेबल की एज होती है जनरल के लिए, जो बहुत ही कम है। 25 एज बहुत कम है, अपर एज। तो इसमें 2 से 3 साल की छूट का प्रावधान बनना चाहिए, जो अब तक बना है सभी भर्तियों में। ठीक है, तो इसके लिए बस मैं ये सुझाव दे सकता हूं कि ऐसा हुआ है, अभी मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखो, ये जरूर कर लेना। अगर आपका ओबीसी, एससी, एसटी ये कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, या ईडब्ल्यूएस, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनवा लेना, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। आपके मान लीजिए आप यूपी से हैं और आपके ऊपर लिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट पे उत्तर प्रदेश शासन, उससे दिक्कत नहीं है। वो तो जब यूपी में बनवा रहे हो तो उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा रहेगा, आपका अपनी तहसील से ही बनता है, वो भी स्टेट का भी सेंट्रल का भी। लेकिन आपका जो अंदर वो लाइनें लिख रही हैं, आपकी जाति लिखी रहती है उसमें, तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, भारत सरकार के अधीन लिखा होना चाहिए वो जाति। अगर वो लिख रहा है तो फिर आपका वो वैलिड रहेगा इसमें, वरना तो बच्चों इसमें स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलता। चलिए, तो ये बातें मोटी मोटी जानकारी